तो सुन भांजे, आज मैं तुझे वो सच्चाई बताऊंगा। मुझे तो उसी समय, मेरे दिल में उसी समय आग लग गई थी जब विवाह के उपरांत बहन गंधारी को जीते जी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधा बनना पड़ा। और आज मैंने अपना सारा जीवन भांजे तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ कुर्बान कर दिया। और तुम हो कि आज मामा आवाज दे रहे हैं और तुम हाँ भी नहीं बोल रहे हो। ऐसी क्या बात है भांजे, कहाँ छुपे हो? हाँ हाँ बोलिए भांजे। अरे ये जो हस्तिनापुर में है ना, पितामह भीष्म, पांडु पुत्र, इन सब की नजर में मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। जगह जगह मिलते थे हमेशा क्या हिफाजत से दौड़ रे भांडाई, क्या हिफाजत से दौड़ी। अरे आज तुम मामा बोलो नहीं मानू हैं? कब बोलो भांजा? ओ भांजा, भांजे, भांजे दुर्योधन कहाँ हो? भांजे कक्के नहीं मैडम जो बोलू क्यों? भांजे अब तो बोल भी जाओ, तुम्हारे मामा बहुत परेशान हो गए हैं। भांजे धोलो आधा फूटा था वो भी घिसी। भांजे, भांजे दुर्योधन, ओहो भांजा तो आज बहुत उदास और गुस्से में है। कुछ ना कुछ तो गहरी बात है। क्या बात हो सकती है कि भांजे कुछ बोल ही नहीं रहे? भांजे, भांजे दुर्योधन क्या बात है? मावश्री, मैं कटिहार की ज्वाला में जल रहा हूं। मेरा ऐसा अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसी क्या बात है भांजे जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, वो भी मामा के होते हुए? शांत भांजे शांत। क्रोध तो अपने लिए ही हानिकारक है। इसलिए भांजे ये तो बताओ कि क्या कारण है जो तुम आज इतने क्रोधित हो? बताओ मुझे। द्रौपदी जिसने मेरा अपमान किया, मैं अपना ये अपमान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। कोई बात नहीं भांजे, मामा ने तेरा हर जगह में साथ दिया है, तो आज भी साथ देगा तुम्हारा ये मामा। लेकिन तुम शांत रहो भांजे, इसका भी उपाय होगा। कुछ कीजिए मामा, कुछ कीजिए। बस भांजे, अगर मेरी योजना और कूटनीति के अनुसार चले तो सब हमारे पक्ष में होगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, महाराज को मनाना होगा और उन्हें कहना होगा कि वो युधिष्ठिर को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में ले आए। उसके बाद देखना, और ये भी कहना कि उन्हें जो है द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें। मामा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारा ये मामा क्या करता है। मामा, आज आपने मेरा दिल फिर से जीत लिया। तो आओ भांजे, गले लग जाओ और इसके तुरंत बाद हस्तिनापुर चलने की तैयारी की जाए। पितामह प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम। पितामह। प्रणाम स्वीकारिए पितामह। आयुष्मान भव। पिताश्री, बहुत समय हो गया है, पांडु भाइयों से न कभी मिलना हुआ। मैं चाहता हूं तुरंत में उन्हें अतिथि की तरह यहाँ बुलाया जाए। आपकी क्या राय है? पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में अति प्रसन्न हो गया है। पुत्र, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने अनुज पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर बुलाऊं। ठीक है पिताश्री, भाइयों से मिलना भी हो जाएगा और उन्हें युद्ध क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए। युद्ध क्रीड़ा? ये अचानक क्या हो गया है? दूध क्रीड़ा? कहीं इसमें शकुनी की चाल तो नहीं है? कोई षड्यंत्र तो नहीं है? अगर इसमें कोई षड्यंत्र है, पुत्र, हस्तिनापुर हमेशा ये अपमान सहता रहेगा पुत्र। इसलिए द्रुत क्रीड़ा में मुझे कोई बुआरी है, ये शकुनी की चाल हो सकती है। इसमें कोई चाल नहीं है। अरे पितामह, ये क्या कह रहे हैं आप? चाल? अरे ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। अगर बच्चे लोग खेलना भी चाहते हैं तो क्या बड़ी बात है, खेलने दो उन्हें, उनके अभी खेलने की उम्र है। और वैसे भी हमारे राज दरबार में तो इसे बहुत वो दिया जाता है कि राजा महाराजाओं का तो ये खेल माना जाता है। आप इसमें इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज, यदि दुर्योधन पांडुपुत्र पांडवों को अपने आतिथ्य सत्कार के लिए ले जाना चाहते हैं, निसंदेह ले जाएं। किंतु आखिर ये दूध क्या आवश्यकता है महाराज? अकेले प्रस्ताव को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। नहीं जी साहब, इसमें मुझे शकुनी की चाल लगती है। युद्ध क्रीड़ा व्यक्ति और व्यक्तित्व का विनाश करता है पुत्र, व्यक्तित्व का विनाश करता है। और वो भी तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, इतना महत्वाकांक्षी, इतना काम क्रोधी, इतना लोलुप, तुम इससे क्या उम्मीद कर सकते हो पुत्र? क्या उम्मीद कर सकते हो? अरे आपको तो केवल हमारी ही चाल नजर आती है। ऐसा बोलो ना कि तुम्हारी आंख का कीड़ा बन गया है शकुनी। जब भी कोई बात पते की करो तो इन्हें हमेशा बस ऐसा ही उल्टा नजर आता है कि इसमें कोई चाल है। अरे क्या चाल होनी, हम तो केवल ये चाहते हैं कि बच्चे आपस में अपनी दूध क्रीड़ा खेलें, बाकी इससे ज्यादा क्या चाहते हैं हम? कहो विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इसमें? क्या तुम इंद्रप्रस्थ जाओगे? क्या मेरे पांडु पुत्रों को लाओगे? अगर तुम इंद्रप्रस्थ जाना चाहते हो तो मेरे प्रिय अनुज, मेरे प्रिय पुत्र पांडु के पुत्रों को कहना कि हस्तिनापुर न आए पुत्र। क्या विचार है तुम्हारा? महाराज, मैं चाहता हूं कि हम सब भाई बैठे और युद्ध क्रीड़ा करें। इसमें हम सब भाइयों का प्रेम बढ़ेगा। पुत्र
तुम धर्म के अवतार हो, तुम्हें जूत के ना शोभा नहीं देता पुत्र। अगर फिर भी दुर्योधन कह रहा है तो मैं इस हस्तिनापुर का सबसे बुजुर्ग इस खेल को खेलने के लिए कुछ नियम बनाऊंगा और उस नियम के अंतर्गत अगर कंधार, नरेश, शकुनी और दुर्योधन इससे सहमत होंगे तभी जूत होगा, अन्यथा नहीं। कहो पुत्र। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहो कंधार, नरेश, शकुनी। अरे महाराज, आपकी बातों को कौन टाल सकता है? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन इनके बीच में, भाइयों के बीच में थोड़ा सा खेलने दो। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कुछ गलत नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल बस आप आदेश कीजिए। ठीक है पांडुपुत्रों, बैठो और मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके नियम क्या होंगे। संभ्रांत जनता, धृतराष्ट्रपुत्र, कौरव और पांडुपुत्र पांडव आज इस हस्तिनापुर में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है। नहीं होता आज मैं भगवान से क्या मांगू? मुझसे आज भगवान रूठ गए हैं। फिर भी मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति को अपने पिता के तुल्य समझता हूं, उसकी पूजा करता हूं। दूत में मैं जो नियम बनाऊंगा वो हमेशा समाज याद रखेगा। पहला ये होगा कि राज्य की कोई भी संपत्ति जूत में नहीं लगाई जाएगी। दूसरा, हस्तिनापुर के कोई भी स्त्रियां इस जूत सभा में नहीं आएगी। और इस प्रकार से कोई भी द्वेष भावना से। अब बोलो, दूसरा क्या लगाओगे? अरे दत्त का दावा बांगा भैया, अरे मैं स्वर्ण मुद्रा भंडारा धर्म की जय। बस युधिष्ठिर, जो आपने लगाया है वही भांजे दुर्योधन ने भी लगाया है। और आपका पासा 12 चुब 18 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ। अरे ये दाव भी भांजा दुर्योधन जीत गया। भांजे, अब ये बताओ तुम क्या लगाओगे दांव पर? बाबा श्री, मैं सारा खजाना लगाना चाहता हूँ, स्वर्ण मुद्राएं लगाना चाहता हूँ। तो क्या युधिष्ठिर भी यही लगाना चाहेंगे? मामा श्री मेरा, और जो आप ना बोली बोलो वही। 12 जुग 18। अरे ये दांव भी भांजा दुर्योधन जीत गया। अब बारी आपकी है युधिष्ठिर भांजे, अब आप क्या लगाना चाहोगे दांव पर?
युधिष्ठिर, मैं तो कहता हूं मनोरंजन के लिए अब हो गया है और इस युद्ध को बंद कर दो। दुर्योधन, जब तुम इंद्रप्रस्थ गए थे, तुम्हारे मान को रखने के लिए युधिष्ठिर ने ये दांव खेला है। पुत्र, अब इसको बंद कर दो, समाप्त कर दो इसको। अब तो भांजे युधिष्ठिर की ओर से दांव लगेगा। पाव 12 जुग 18 और ये दांव भी भांजा दुर्योधन जीत गया। अब बारी है भांजा दुर्योधन की। बोलो भांजे, अब क्या दांव पर लगाओगे? बाबा श्री, मैं भी अपना राजकोट साथ लगाना चाहता हूं। ठीक है भांजे। तो भांजे युधिष्ठिर, आप क्या लगाएंगे? क्या आप भी यही लगाएंगे जो भांजे दुर्योधन ने लगाया है? तो ये पासा भांजे दुर्योधन की ओर से। पाव 12 जुग 18 अरे भांजे, ये दांव भी आप जीत गए हैं भांजे। पुत्र युधिष्ठिर, तुम राज्यविहीन हो गए हो पुत्र। तुम्हारी मति मारी गई है पुत्र। तुम मुझसे क्यों नहीं हो? तो भांजे युधिष्ठिर, अब आपकी बारी है। अब आप दांव पे क्या लगाएंगे? अरे दफा का दावा मांगा मामा, और मैं अपनो राज मुकुटाना गोंदोर धर्म की जय। पाव 12 जुग 18 2 3 4 अरे भांजे, ये दांव तो भांजे युधिष्ठिर आप जीते। अब आप ही की दोबारा बारी आएगी, आप ही का पासा चलेगा। अब बताइए आप क्या दांव पर लगाएंगे? मांगा भैया भैया, हाथी घोड़ा पूरी सेनाला गोंदोर धर्म की जय। 12 जुग 18। अरे भांजे, ये क्या हो रहा है? ये दूसरा दांव भी भांजे युधिष्ठिर जीत चुके हैं। ओर से हाथी घोड़े सैनिक सब लगाता हूं और दुर्योधन की ओर से पासा फेंकता हूं। पाव 12 जुग 18। अरे ये तो भांजा दुर्योधन जीत चुका है इस दांव को। अब आप बोले युधिष्ठिर जी, आप क्या लगाएंगे? अब तो भांजे युधिष्ठिर, आप तो सैनिकों को भी हार गए, घोड़े हाथी सब हार गए। अब क्या है आपके पास जो दांव पे लगाना चाहते हो? लगाइए। अरे मामा मेरा, और मैं रत्न जटिता मुकुटाना गोंदोर धर्म की जय। मैं भी भांजे दुर्योधन की ओर से यही लगाता हूँ। 12 जुग 18 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अरे भांजे दुर्योधन, ये दांव आप जीत गए।
अब दांव आप लगाएंगे भांजे युधिष्ठिर। दुशासन, जाओ और राज मुकुट उतार ले आओ। क्या भ्राता से शाबाश दुर्योधन, आदर करना सीखो पुत्र, आदर करना सीखो। पिताश्री, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहां से जा सकते हो। पुत्र, ये मेरी व्यवस्था है पुत्र। मैं चाहूं तो तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं, लेकिन तुम हस्तिनापुर के राजकुमार हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं पुत्र। पिता महाभीष, आपको तो जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी खेल रहे हैं वो आपस में खेल रहे हैं, कोई ले दे करके नहीं है। सब हस्तिनापुर में ही रहेगा, इसी राज दरबार में। पिता में ये अनर्थ हो रहा है। दुर्योधन ने सारी सीमाएं नीति की लांघ दी है पिता में। मम्मी मामा जाएगी मामा के पास। हे विदुर, मैं अब क्या कर सकता हूँ विदुर? साम दाम दंड भेद सब कह चुका हूँ मैं पुत्र, मैं थक गया हूँ। तो अब भांजे युधिष्ठिर अपनी ओर से दांव लगाएंगे। अरे दाव मांगा और माता मातृ को पुत्र नकुलाला गंधोर। नहीं नहीं पुत्र नहीं। 12 जुग 18। अरे भांजे युधिष्ठिर, तुम तो भाइयों को हार चुके हो। ये दांव भी अगला दांव लगाइए भांजे युधिष्ठिर। अब आपके पास इस क्रीड़ा को रोक दो पुत्र, रोक दो। मौका है, कोई बात नहीं, आप इन सबको फिर से जीत सकते हो, लेकिन तब जब फिर दांव लगाएंगे। दांव लगाने पे ही आप इनको जीत सकते हैं। तो भांजे दुर्योधन, अब बारी आपकी है, बताओ क्या दांव पर लगाओगे? मामाश्री, मैं भी अपने भाई दुशासन को दांव पे लगाता हूं। ठीक है भांजे, मैं तुम्हारी जुआ खींच लूंगा। तो भांजे युधिष्ठिर, अब बारी आपकी है, आप दांव पर क्या लगाएंगे? और ये दाव मांगा और मामा मई और भया बिल्कुल धराला गुंदोर धर्म की जय। तो वो आपको वापस मिल जाए। कहिए क्या दांव पर लगाएंगे? शायद क्या पता जो अभी तक हारे हो तुम्हें वापस मिल जाए। और ये दाव मांगा और मामा मई अपनों पीठी गो भैया और अर्जुनाला गुंदोर धर्म की जय। नहीं पुत्र, तुम्हारा एक बायां हाथ कर जाएगा पुत्र। ये मुझे पता था पुत्र। ये तो इनके दाहिने हाथ थे, आप तो अपने दाहिने हाथ को भी हार गए भांजे। मैं इसे अपना दास बनाऊंगा, इससे अपने दरवाजे होगा। ये मेरे चरण को दबाएगा।
आप भाइयों को भी हार चुके हो। अब दांव पर क्या लगाएंगे? आपके पास अभी भी मौका है सब कुछ वापस पाने का। सभी भाइयों को वापस पा सकते हो। अरे ये दाव मांगा और मैं पैमा अपुआला के जाए ये नहीं देख सकता। दुर्योधन से क्या हो गया? भाइयों के साथ साथ आप अपने को भी हार चुके हो। अब बताओ, दांव पे लगाओगे तो क्या लगाओगे? है कुछ आप लोगों के पास कि कुछ दांव पर लगाया जाए? और अगर नहीं तो क्या तुम्हारे मन में कोई विचार आ रहा है कि अभी भी पांडव युधिष्ठिर के पास कुछ दांव पर लगाने के लिए है? एक चीज तो है, जिसने मेरा अपमान किया, मैं इस रोज से मैं चल चुका हूं। अभी भी एक मौका है। द्रौपदी द्रौपदी को दांव पे दुर्योधन, मैं तुम्हारी जुआ काट दूंगा। दुर्योधन, अगर हस्तिनापुर की कुलवधू का पान किया तो तुम सबका मान कर चुके हो पुत्र। अभी भी तुम्हारे पास समय है। तुम एक दूसरे फल हो तो जब वास होता है। क्या आप भांजे दुर्योधन की बात से सहमत हैं? यदि हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। हो सकता है कि इस गांव में आपका सब कुछ जितना भी खोया हुआ है वो सब वापस मिल जाए। तो आप ये गांव खेलना चाहेंगे भांजे युधिष्ठिर? ये दाव मांगा और मामा जी में रानी द्रौपदी लागो धर्म की जय। नहीं पुत्र, नहीं। ये क्या हो गया भांजे युधिष्ठिर? तुम ये लास्ट गांव द्रौपदी को भी इस जुए में हार चुके हो। नहीं पुत्र, जाओ द्रौपदी को ले जाओ। हे भाग्य विधाता, ऐसा ही अपमान लिखा था मेरे भाग्य में। मैं किस प्रकार का भाग्य लेके आया हूँ विधाता, तो आज मुझे इस राज्यसभा में देखना पड़ रहा है। ये क्या हो गया तू? नहीं पुत्र, नहीं। द्रौपदी आपके महल में आने के लिए मना कर रही है। क्या कहा? वो मना कर रही है। जाओ दुशासन, द्रौपदी को क्यों सभा में ले आओ। अगर न माने तो उसके पैरों को खींच कर लाओ। मैं द्रौपदी को घसीटता हूँ, जो तक लेके आता हूँ। दुर्योधन ने तुम्हें जो कक्ष में बुलाया है, चलो मेरे साथ। अगर नहीं चले तो मैं बाल पकड़ के घसीटते हुए जो कक्ष तक ले जाऊंगा। दुशासन, मेरे कक्ष में मेरी अनुमति के बिना तुमने कैसे प्रवेश किया? दुशासन, तुमने कैसे प्रवेश किया? अनुमति? द्रौपदी, तुम अब कोई महारानी नहीं हो, तुम एक दासी हो, दासी। अगर नहीं चलोगे तो मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ दुशासन, अपनी भाभी का सम्मान
रक्त अच्छा नहीं लगते द्रौपदी। सम्मान की बात तुम कर रही हो, चलती हो या घसीट के ले जाऊं? मैं राजसभा में उपस्थित नहीं हो सकती दुर्योधन, नहीं हो सकती। तुम्हें आने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैंने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी? घसीट के लाओ, घसीट के जाओ। जो आज्ञा भ्राता। मेरा हाथ छोड़ो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। मैं राजसभा में उपस्थित नहीं हो सकती हूँ दुर्योधन, नहीं हो सकती हूँ। मेरा हाथ छोड़ो दुर्योधन, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो दुर्योधन, मेरा हाथ छोड़ो। मैं राजसभा में उपस्थित नहीं हो सकती हूँ। मेरा हाथ छोड़ो दुर्योधन, मेरा हाथ छोड़ो। नारी का सम्मान करो दुशासन, नारी का सम्मान करो। मेरा हाथ छोड़ो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मुझे दुशासन, छोड़ो मुझे। मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो। छोड़ो मुझे दुशासन, बस शांति बनाए रखिए भाई, सभी लोग मर्यादा में रहे, सारे लोग मर्यादा में रहे। मर्यादा को उल्लंघन न करे कोई भी। दर्शकों से अपील है, मर्यादा में रहे, शांति बनाए रखें। दर्शक है, शांति बनाए रखें। अनुधार है, आपने तो मुझे स्वयंवर में जीता है। क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे स्वयंवर में जीता था? क्या इसी दिन? हरे नारायण कनादरो वायु पंचनामा देव। हरे मेरे धर्म में डुदरो कई धर्मे की पूजा, और तुम गुलाना दया का सागर।
गौरव सेना चौक में नाचो। हा हा हा। परशुराम के शिष्य है तो आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा बच्चे पीछे हो जाएंगे। दोनों में महासंग्राम धरती का सबसे बड़ा युद्ध कौरवों और पांडवों में। भगवान नारायण ने तो अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा दे रखी है। कहते हैं तो क्या इस युद्ध में शस्त्र उठाते हैं? इस प्रकार से भयानक महासंग्राम अब भीष्म पितामह आपका बहुत बहुत लगातार का पद कर रहे हैं। आप अपने परेशान हो गए हैं और हरे नारायण स्वामी नमो अच्छी है। हर करीबे प्रतिज्ञा तुम्हारी नारायण हो कलो निहतो लड़ो अगला द्वारिका नारायण प्रया धर्मो नालिको हर करे धर्म की तीर चारा चार छड़ी सबै छ